15 साल का एक लड़का जिसने हैकिंग के दुनिया में कदम रखते ही दुनिया के सबसे सिक्योर एजेंसी को हिला दिया था। फेसबुक हैकिंग, ईमेल अकाउंट हैकिंग एंड बैंक अकाउंट हैकिंग के बहुत से किस्से आपने सुना होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि हैकिंग से तो दुनिया के सबसे सिक्योर एजेंसी भी सेफ नहीं है, यहाँ तक कि नासा भी इतिहास में कई बार हैक हो चुके हैं। इस पर आपका रिएक्शन क्या है? जी हाँ, भले ही इनके सिस्टम पर साइबर के बड़े बड़े धुरंधर बैठे रहते हैं, मगर साल 1999 में कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से नासा को अपना काम 21 दिनों तक बंद करना पड़ा था। और इसका वजह था महज 15 साल का लड़का जिसका नाम था जोनाथन जेम्स। जेम्स की ये कहानी फुल फिल्मी ड्रामा की तरह है, जिसमें ड्रामा भी है, सस्पेंस भी और एक फुल प्लानिंग मौत भी। जानेंगे महज 15 साल का लड़का नासा के लिए कैसे सर दर्द बन गया था और आगे जेम्स के साथ क्या हुआ इस स्पेशल वीडियो में। तो वेल फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह बात है साल 1999 की। कंप्यूटर और इंटरनेट का चलन अमेरिका में शुरू हो चुका था। कई युवा इंटरनेट की ताकत को आजमाने में लगे हुए थे। उनमें से ही एक था जोनाथन जेम्स। जेम्स उस समय महज 15 साल का था और कंप्यूटर की दुनिया को समझ रहा था। कहते हैं कि उसका दिमाग कंप्यूटर के मामले में काफी तेज चलता था, इसीलिए वह धीरे धीरे हैकिंग की ओर बढ़ गया। जेम्स ने कुछ वक्त बाद हैकिंग को अंजाम देना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने अपना एक नाम रखा था, कॉमरेड। अपने इस नाम के साथ जेम्स ने हैकिंग की दुनिया में कदम रखा और हैकिंग प्रोग्राम बनाने शुरू कर दिए। जिस उम्र में जेम्स के साथी खेलते कूदते थे, उस समय जेम्स कंप्यूटर के आगे बैठकर कोडिंग करने में लगा हुआ था। कहते हैं कि धीरे धीरे जेम्स का हाथ हैकिंग में काफी अच्छा होने लगा था। छोटी छोटी हैकिंग के बाद अब वह कुछ बड़ा करने की सोच रहा था। अब उसकी नजर थी अपने देश के सबसे सुरक्षित नासा के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने की। इतना ही नहीं, थोड़े ही समय में उसने ऐसा एक प्रोग्राम बना भी दिया। इसके बाद अब बस बारी थी उस प्रोग्राम को चलाने की। नासा पर अपना प्रोग्राम टेस्ट करने से पहले जेम्स ने उसे एक लोकल स्कूल और एक स्टोर पर चलाकर देखा। दोनों के ही सिस्टम में कुछ ही पल में वह प्रोग्राम काम कर गया। इसके बाद जेम्स उसके कंप्यूटर के अंदर झांक सकता था और उनकी फाइल्स निकाल सकता था। कहते हैं कि इन दोनों ही सिस्टम से जेम्स ने लोगों की निजी जानकारी भी निकाल ली थी। प्रोग्राम के सही तरीके से चलने के बाद अब बारी थी नासा के सिस्टम में इसे चलाने की। इसके बाद जेम्स ने सीधे ही प्रोग्राम नासा के कंप्यूटर में भेज दिया। कहते हैं कि जेम्स सिर्फ सिस्टम हैक करने तक ही नहीं रुका, उसने नासा के सिस्टम से एक सॉफ्टवेयर भी चोरी कर ली। कहते हैं कि उस सॉफ्टवेयर की कीमत करीब 1.7 मिलियन डॉलर थी। नासा के लिए वह सॉफ्टवेयर बहुत ही कीमती थी। इतना ही नहीं, इसके बाद जेम्स के हाथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सोर्स कोड तक भी पहुंच चुके थे। कहते हैं कि इसके जरिए ही अंतरिक्ष में वह सही से काम कर पाता था। जेम्स को पता भी नहीं था कि नादानी में वह इतना बड़ा जुर्म कर बैठा था। शुरुआत में नासा भी इस हैकिंग का पता नहीं कर पाया था। हालांकि कुछ ही दिनों के बाद नासा को इस हैकिंग के बारे में पता चल गया। सोर्स कोड से छेड़छाड़ का जैसे ही नासा को पता लगा, उन्हें अपने सारे सिस्टम बंद करने पड़े। माना जाता है कि इसकी वजह से उन्हें करीब 41,000 डॉलर का नुकसान हुआ। इसके बाद कई और कंपनियां ने भी कहा कि उनके साथ हैकिंग हुई है और उन्होंने काफी डेटा खोया है। इसके बाद सबको लगा कि ये कोई बड़े हैकिंग ग्रुप का काम है, इसीलिए तुरंत ही हैकर की खोज होने लगी। हर तरह उसे ढूंढने जाने लगा। वहीं दूसरी ओर जेम्स को लगता रहा कि उसकी चोरी कोई पकड़ ही नहीं पाया। नासा और अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने हर तरह के हैकर को खोजने का काम शुरू कर दिया। वह जानते थे कि जो आज नासा तक पहुंच सकता है, वह कल और भी अंदर जा सकता है। इस डर की वजह से अमेरिका की खुफिया एजेंसी हैकर को ढूंढने लगी थी। थोड़े ही समय में उन्हें जेम्स का बनाया प्रोग्राम अपने सिस्टम में खोज लिया। उन्हें पता चल गया कि आखिर ये किस तरह से काम करता था। इसके बाद उन्होंने उस प्रोग्राम की मदद से ही हैकर के खोजने का काम शुरू। थोड़ा ही वक्त लगा नासा को अपने अपराधी के खोजने में। उन्होंने पता लगा लिया कि जेम्स के घर से इस प्रोग्राम को नासा पर छोड़ा गया था। अब अपराधी की लोकेशन पता चलते ही पुलिस उसे गिरफ्तार करने निकल पड़ी। जेम्स को खबर भी नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। अगले ही पल जेम्स के घर में पुलिस आई और हैकिंग के जुर्म में उसे गिरफ्तार करके ले गई। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, उसे सलाखों के पीछे ला दिया गया था। अगले दिन जेम्स को कोर्ट में पेश किया गया। इतना ही नहीं, हैकिंग करने के जुर्म में जेम्स को
6 महीने की सजा भी मिली। उसकी सजा काफी कम थी क्योंकि वह नाबालिग था। इतना ही नहीं, जेम्स अमेरिका का पहला नाबालिग बना जिसे हैकिंग के लिए सजा मिली हो। इसके बाद जेम्स ने उन सभी डिपार्टमेंट से माफी मांगी जिनकी उसने हैकिंग की थी। हालांकि हैकिंग और जेम्स का साथ यही खत्म नहीं हुआ, अभी उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आना बाकी था। सजा के 6 महीने जेम्स के लिए बहुत कठिनाइयों भरे थे। उसके बाद से वह डिप्रेशन में रहने लगा था। उसे एक अपराधी माना जाने लगा था। लोगों के अपराधों के चलते जेम्स बहुत परेशान हो गया था। इतना ही नहीं, खुफिया एजेंसी की नज़र हर समय जेम्स पर थी। वह नहीं चाहते थे कि वह फिर से हैकिंग को अंजाम दे। कुछ साल बाद अमेरिका में फिर से बड़े लेवल की हैकिंग को अंजाम दिया गया। इस हैकिंग की तरीका ठीक वैसा ही था जैसे जेम्स ने इस्तेमाल किया था। जांच में जैसे ही ये बात सामने आई, सुरक्षा एजेंसी का सबसे पहला ध्यान जेम्स की ओर ही गया। इसके बाद उन्होंने बिना कुछ सोचे ही सीधा जेम्स के घर पर रेड मार दी। ये रेड जेम्स को बिना बताए की गई थी और उसे इसने बहुत हैरान कर दिया था। जेम्स के घर से कोई सबूत नहीं मिला, वह खाली हाथ ही उसके घर से चले गए थे। हाँ, मगर उनका शक इससे कम नहीं हुआ था। कहते हैं कि इस रेड के बाद जेम्स घबराया हुआ रहने लगा। उसे लगा कि उसके पुराने जुर्म के कारण इस बार वह बेवजह ही सलाखों के पीछे आ जाएगा। दूसरी ओर एजेंसी वाले भी हर समय जेम्स पर नजर रख रहे थे। धीरे धीरे जेम्स के अंदर का डर बढ़ने लगा था। वह परेशान रहने लगा था। वह फिर से जेल में नहीं जाना चाहता था। रेड हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि एक दिन अचानक से खबर आई कि जेम्स ने आत्महत्या कर ली है। उसने अपनी बंदूक से खुद को गोली मार ली थी। इतना ही नहीं, जेम्स ने एक 5 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा था। उन पन्नों पर जेम्स ने लिखा कि उसे कानून व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं है। उसे गलत कामों के लिए दोषी माना जा रहा है, इसीलिए वह अपनी जान ले रहा है ताकि उसके जाने के बाद लोग उसकी परेशानी समझ पाए। इसके बाद ही अमेरिका के एक सबसे बड़े हैकर का अंत हो गया। जेम्स की कहानी बताती है कि कभी कभी जिंदगी बहुत ही गलत मोड़ ले सकती है। मजाक में जेम्स ने हैकिंग की थी, मगर उस मजाक के कारण ही उसकी जान भी गई। 15 साल की उम्र में जेम्स ने नासा के सिस्टम हैक करके दुनिया में तहलका मचा दिया था। हालांकि यही तहलका आखिर में उसके खात्मे की वजह भी बना। तो दोस्तों, जेम्स की ये कारनामे जेम्स की काबिलियत थी या उसकी बेवकूफ़ी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है फिर किसी अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।